This conference will now be recorded. आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली टोटली जॉब वर्क मैनेजमेंट के लिए है। और जॉब वर्क मैनेजमेंट में बहुत सारे चीज़ें इस तरह से आती हैं कि उसकी कॉस्टिंग कैसे मेंटेन की जाए, जो चीज़ें हमें लेबर जॉब से करवानी है उसकी मेजरमेंट ऑफ यूनिट कैसे मेंटेन की जाए। अभी आज का जो हमारा सिनारियो है वो इस तरह से है कि हमने वायर एक परचेज करेंगे और वायर परचेज करके स्क्रू बनाने वाले वेंडर को, जो जॉब वर्कर है, वो रॉड हम सप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे कि ये रॉड को स्क्रू में कन्वर्ट करके बॉक्स में पैकिंग करके हमें वापस दे दो। तो ये सिनेरियो हम इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें हमें जब भी हम रॉड परचेज करेंगे वो आएगा किलो में, स्क्रू बनेगा में। और जब भी स्क्रू में बनेगा तो और मीटर जो कन्वर्जन है उसके अकॉर्डिंग वो कंज्यूम होना चाहिए। और एक बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स में 100 स्क्रू का एक बॉक्स बनेगा। तो उसमें कितने मीटर कंज्यूम होंगे, वो मीटर के अकॉर्डिंग क्या कॉस्टिंग होगी, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम खाली ये इतना देखेंगे इसमें हमने क्या क्या इन्वॉल्व किया है। शॉर्ट टाइम में हमने खाली इसमें हाईलाइट कर दिया था क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जॉब वर्कर को प्रोडक्शन के लिए एक पीओ रेज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम जॉब वर्कर को मटेरियल इशू करते हैं तो लेबर जॉब का एक प्राइस एग्रीमेंट होता है कि भैया आप ये वाला जो काम करोगे तो आप ये रेट से काम करके दोगे मुझे। अभी फैब्रिक है, अगर हम डाइंग करने के लिए भेजते हैं तो रेट नक्की करने के लिए उसका पीओ भेजना जरूरी होता है। जब तक हम पीओ नहीं भेजेंगे तब तक सामने वाला कोई भी रेट लगा के आपको बिल बना के दे सकता है। तो पीओ से क्रॉस लिंक करने के लिए आपको वहां पे पीओ मैंडेटरी हो जाता है, उसको बोलते हैं जॉब वर्क पीओ। जॉब वर्क पीओ हम सर्विस वेंडर को देते हैं जो हमारे मटेरियल को सर्विस करके रिटर्न देता है। फिर आगे हम चलते हैं, इशू ऑफ रॉ मटेरियल टू जॉब वर्कर टू प्रोसेस द फिनिश गुड एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। जो भी हमने पीओ बनाया है, पीओ बल्क में भी बन सकता है, पार्ट पार्ट भी बन सकता है। कोई मुझे बोलता है, कोई बोलता है कि आपको पूरे साल में 1 लाख मीटर का या 1 लाख बॉक्स का या 1,000 टन का आपको ये चीज़ें प्रोसेस करनी है, तो हो सकता है बल्क पीओ बना के दे दे। और फिर उसके अकॉर्डिंग जब टाइम टू टाइम जो भी जॉब वर्क उसके पास जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस होके आता रहेगा। और वो जो पीओ बना है उसके अगेंस्ट में भी उसका सेटलमेंट होता रहेगा। और प्रोसेस द फिनिश गुड एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि हमको बिल ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग, जो हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाया है प्रोडक्शन के लिए उसके अकॉर्डिंग मटेरियल इशू करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। जो बिल ऑफ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे डालते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी का आइटम इशू करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, रिसीव द फिनिश गुड फ्रॉम जॉब वर्कर इन टू डिफरेंट लॉट एंड डिफरेंट डेट। जो हमने रॉ मटेरियल इशू किया था उसके अगेंस्ट में जो फिनिश गुड हमारे पास बन के आता है हम उसको रिसीविंग करेंगे। वो रिसीविंग करने के बाद हम दो डिफरेंट डिफरेंट डेट में दो डिफरेंट डिफरेंट लॉट में रिसीव करेंगे पूरा मटेरियल। और फिर हम आपको ये बताएंगे उस रिसीविंग के अगेंस्ट में आप परचेज बिल कैसे बनाएंगे। और परचेज बिल जब भी बनाएंगे तो उसके अकाउंट हेड में कैसे पोस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, जो भी हम सर्विस चार्ज का अकाउंट है वो परचेज को ना डेबिट करते हुए सर्विस अकाउंट या एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और उसका मेजरमेंट ऑफ यूनिट एज पर अभी GSTR 1 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, चेकिंग ऑफ लैंडिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। जो भी हमारे पास मटेरियल आया तो हम एक बार ये चेक करेंगे कि इसकी लैंडिंग कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेमो दिखाने के वक्त
बहुत सारी चीज़ें ये समझ में नहीं आती हैं, हमें किस तरह से फिनिश गुड की कॉस्टिंग कैलकुलेट करवानी है। फिर हम आगे आएंगे, चेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू चेक टू वेदर प्रॉफिट एंड लॉस आर शोइंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एक दो ट्रांजेक्शन इस तरह से मार देते हैं, स्टॉक प्लस हो जाता है, परचेज हमारा 1 लाख का है, स्टॉक प्लस हो गया 1,30,000, तो 30,000 सीधा सीधा प्रॉफिट दिखाने लगता है। तो अगर हम कोई जॉब वर्क करके ले रहे हैं बाहर से, तो कोई प्रॉफिट में अमाउंट नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रॉफिट नहीं है। वो स्टॉक की वैल्यू एक बार इंक्रीज हो जाएगी, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, एंट्री एंट्री ऑफ परचेज इनवाइस ऑफ जॉब वर्क अगेन अगेंस्ट मटेरियल रिसीव्ड एंड ट्रैकिंग। जो भी हमारे पास परचेज इनवाइस आएगा, वो एज पर जॉब वर्क है कि नहीं है, या कितने जॉब वर्क का हमारे पास परचेज इनवाइस आ गया, या कितने जॉब वर्क का इनवाइस पेंडिंग है, वो सारी रिपोर्ट हम कैसे चेक करेंगे, उसके आगे वो हम देखेंगे। बोथ मस्ट बी क्लोज पेंडिंग ऑर्डर एंड पेंडिंग जॉब। अभी हमने अगर फुल टू फुल ट्रैक करना है, तो जो हम ऑर्डर डालेंगे और जो हमारे पेंडिंग जॉब वर्क होगी, वो दोनों कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए। अगर हमने फुल मटेरियल जो भी हमने मटेरियल का पीओ रेज किया है, उसके अकॉर्डिंग फुल मटेरियल हमारे पास अगर जॉब वर्क से आ जाता है, तो पीओ क्लोज होने आना चाहिए। और अगर हमने उसका बिल बना दिया है, तो पेंडिंग चालान क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये आज का हमारा सेशन रहेगा। इस सेशन के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसको हम किस तरह हैंडल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कुछ ये बताया है कि हम जो एग्जाम्पल में दिखाने वाले हैं, वो किस तरह से दिखाने वाले हैं। एक रॉ मटेरियल बनाएंगे, स्क्रू रॉड 3 mm, इसमें हम डालेंगे 20 मीटर पर केजी। 1 किलो में 20 मीटर का रॉड आता है 3 mm वाला, और इसकी परचेज प्राइस होगी 50 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट एक पैकिंग मटेरियल बनेगा, पेपर बॉक्स फॉर स्क्रू 40 mm, ये परचेज कॉस्ट होगी 1.50 पर पीस। फिर इसके बाद एक फिनिश गुड का मटेरियल होगा, स्क्रू 40 mm बॉक्स, ये फिनिश गुड होगा स्क्रू 40 mm बॉक्स। इसमें 40 mm का एक स्क्रू होगा, इस तरह से 100 स्क्रू आएंगे, टोटल 4 मीटर लेंथ कंज्यूम होगी एक बॉक्स में। एक बॉक्स में 4 मीटर की रॉड कंज्यूम होगी। नेक्स्ट हम आएंगे, लेबर चार्जेस, यूनिट ऑफ सर्विस विथ सैक कोड एंड यूक्यूसी मस्ट बी नॉट अप्लीकेबल, ये होना चाहिए। और जो सर्विस वेंडर है, वो चार्ज कर रहा है 12 रुपीज पर बॉक्स। लेबर चार्जेस आइटम मस्ट डेबिट द एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट। तो लेबर चार्जेस जो है, वो आइटम जो है आपको एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेगा, ना कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम अभी बिजी चालू करते हैं, एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। एक हम न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। बिजी फॉर जॉब वर्क मैनेजमेंट। एक कंपनी हमने क्रिएट की है, फ्रेश कंपनी। ये फ्रेश कंपनी में सबसे पहले मैं हम वो 4 आइटम क्रिएट करेंगे जो हमें यूटिलाइज करना है। उसको क्रिएट करने से पहले हम फीचर एंड ऑप्शन में जाके उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, पैकेजिंग यूनिट, वो सारी चीज़ें इनेबल करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करेंगे।
ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। ये कंपनी हमारे क्रिएट होने के बाद हम फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे। जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम पहले यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनेबल करेंगे इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्योंकि हमें पीओ रेज करना है। सेकेंड पे हम अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम इनेबल करेंगे, क्योंकि हमें अल्टरनेट क्वांटिटी भी डालनी है, मीटर और केजी। थर्ड में हम पैकेजिंग यूनिट भी इनेबल करेंगे, क्योंकि जब स्क्रू वाला पॉइंट आता है, हो सकता है हम पीस में भी बेचें, हो सकता है हम उसका वजन भी हमें चाहिए, हो सकता है कि हमें कितना मीटर कंज्यूम हुआ या कितना उसमें है वो भी चाहिए। तो उस तरह से हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सबसे पहले हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं ध्यान से, क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी। सबसे पहले हमने डाल दिया वायर रॉड 3 mm। यहाँ पे हमने ग्रुप डाल दिया पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे हमने केजी डाल दिया, क्योंकि परचेज हमारा केजी में होगा। और यहाँ पे हमने मीटर डाल दिया, क्योंकि कंज्यूम मीटर में होगा। और जैसे हमने पावर पॉइंट में बताया था, स्क्वायर 3 mm 20 मीटर पर केजी, तो यहाँ पे हमने 20 मीटर पर केजी डाल दिया। यहाँ पे 5% जीएसटी हमने लगा दिया। HSN कोड हमने कुछ डमी डाल दिया। और यहाँ पे परचेज प्राइस 50 रुपीज़ पर केजी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डाल दिया। ये हमने सेव कर लिया। ये हमारा एक मास्टर बन गया। दूसरा आइटम हम बनाएंगे स्क्रू लेबर चार्जेस। ये आपका सर्विस का आइटम है। SS99 से चालू होगा और यहाँ पे आपका सर्विस रहेगा। सर्विस आइटम के लिए जो यूनिट मेंटेन होगा वो एक कोई कांस्टेंट, एक इस तरह से यूनिट आप मेंटेन कीजिए ताकि वो गुड्स के लिए इन्वॉल्वमेंट उसका ना हो। क्योंकि अभी के सिनारियो में अगर सेम यूनिट गुड्स और सर्विस में इन्वॉल्व होगा तो उसका यूटीसी चेंज करने के लिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम सर्विस की जगह हम यूनिट्स ले लेते हैं और यूनिट का टैग कोड यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल डाल देते हैं। और यहाँ पे प्राइस नहीं डालते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे भी यूनिट आ जाएगा, सेव कर दिया। नेक्स्ट आइटम आपका आएगा फिनिश गुड डाल देते हैं या पैकिंग मटेरियल डाल देते हैं। पैकिंग मटेरियल आएगा स्क्रू 40 mm बॉक्स या स्क्रू बॉक्स करके डाल देते हैं। ये आपका, इसका भी हम ग्रुप यहाँ पे चेंज कर देते हैं और ये पीस में आएगा सब चीज़। इस पे जीएसटी 12% हम डाल देते हैं। ये भी पीस में ले लेते हैं, इसका स्टॉक मेंटेन करना है इसलिए हमने इसको पीस में ले लिया। अब हमारे पास स्क्रू हो गया, लेबर हो गया, अब केवल फिनिश गुड बचा हुआ है। तो एक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं फिनिश गुड के अंदर में। इसको डालते हैं स्क्रू 40 mm बॉक्स। ये यहाँ पे पीस आएगा और यहाँ पे मीटर या केजी आपको यहाँ पे जो मेंटेन करना है। मेरे हिसाब से केजी अगर मेंटेन करेंगे तो भी ठीक है, मीटर मेंटेन करना तो भी ठीक है। अब जैसे हमने 1 किलो में 20 मीटर्स बताया है, सॉरी
अब इसको 40 mm डालना है तो आपको इस तरह से डालना पड़ेगा। ये 40 मीटर हो गया, 40 mm हो गया। अब एक डिवाइड बाय 20 मीटर, ये एक डिवाइड बाय 1000, वन मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अगर हमें केजी में मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। 1 kg में 20 मीटर होता है, तो 1 मीटर का जो वेट होगा, ये मैं ग्राम में कैलकुलेट करता हूँ, ये ग्रामेज में 20 मीटर, तो 1 मीटर का वेट 50 ग्राम हो गया। एक मीटर का वेट 50 ग्राम हो गया। अब 40 mm का अगर निकालना है तो डिवाइड बाय 100,000, मतलब ये 1 mm का हो गया, और इंटू 40, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम। 2 ग्राम नहीं, 0.2 ग्राम। अगर हमें उस तरह से मेंटेन करना है तो उस तरह से भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं, हम इसी पर भी मीटर पे ही चलते हैं। अब इस पे जो जीएसटी लगती है, पैक्ड मटेरियल है तो हमने ये डाल दिया, 18% जीएसटी लगेगी, और सेल प्राइस इसकी 65 रहेगी पर बॉक्स की। ये हमने सेव कर लिया। यहाँ से हमारे चारों के चारों आइटम क्रिएट हो गए। सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डर आता है या ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें कोई पीओ रेज करना है, तो हम सबसे पहले परचेज ऑर्डर से ही स्टार्ट करते हैं, सेल के पॉइंट पे नहीं जाते हैं। परचेज ऑर्डर से लेके उसका जो परचेज ऑर्डर सर्विस वेंडर को रेज करेंगे, उसको मटेरियल इशू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट में परचेज बिल बुक करेंगे, और कॉस्टिंग वगैरह देखेंगे कैसे हो। तब फिर हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे आते हैं। अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ये आइटम का 40 mm बॉक्स। यहाँ पे पीस की जगह पे हम ये बॉक्स भी डाल सकते हैं। ये हमने बॉक्स डाल दिया। ये जब ये बॉक्स डालते हैं तो यहाँ पे हम ये भी डाल सकते हैं, वन बॉक्स कंटेंट 100 पीसेस, ये पीस हो जाएगा। और बॉक्स की अगर प्राइस डालनी है तो यहाँ पे हम बॉक्स की प्राइस भी डाल सकते हैं। पर बॉक्स की प्राइस होगी 65 रुपीज़, ये पर पीस की प्राइस है। और यहाँ पे डिफॉल्ट सेल प्राइस हम पैकेजिंग में डाल देते हैं। अब सर्विस को, सर्विस वेंडर को हम पीओ रेज करेंगे कि हमें स्क्रू का जो बॉक्स है 40 mm वाला, वो 4000 बॉक्स बना के चाहिए। वो 4000 बॉक्स बना के हमें चाहिए, तो हम यहाँ से उसको पीओ रेज करें। अब हम 1 जून को पीओ रेज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम मल्टी रेट डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक पार्टी क्रिएट कर देते हैं, सर्विस वेंडर, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको हमने सेव कर लिया। यहाँ पे जो हम जो हमें जॉब वर्क देना है, वो जॉब वर्क के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है वो हमें देना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे डालेंगे। 4000 पीस स्क्रू बॉक्स चाहिए। यहाँ पे प्राइस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर हम यहाँ पे डालें स्क्रू लेबर चार्जेस। स्क्रू लेबर चार्जेस में एक चीज़ हम यहाँ पे मिस आउट हो गए थे। यहाँ पे परचेज अकाउंट ना डेबिट होके यहाँ पे सर्विस चार्ज डेबिट होगा, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। डायरेक्ट में डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। 4000 पीस, और इसका जो रेट रहेगा 12 रुपये पर पीस के हिसाब से हमें चार्ज करना है।
तो टोटल 56,640 का हमने पीओ रेज कर दिया सर्विस वेंडर को। ये हमारा रेट है और इसके अकॉर्डिंग आपको 4,000 पीस बना के देना है। और एक महीने के अंदर ही में या 10 दिन के अंदर में जो भी आपको टाइम पीरियड डिफाइन करना है वो आप ड्यू डेट भी यहाँ पे डाल सकते हो। ड्यू डेट डालने का जो प्रोविजन होता है वो आपको यहाँ पे दिया होता है। अभी हमने डिसेबल करके रखा है इवेंट को। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे साइलेंट मोड में आपको दिखेगा। अभी सेम डेट बाय डिफॉल्ट आ जाता है। आपको जब भी ड्यू करना है वो डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा मटेरियल कंज्यूम होगा या बनेगा उसके लिए हम ये देखेंगे वो किस तरह से बनेगा। तो उसके लिए हमें पहले एक बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा। बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया स्क्रू 40 बॉक्स बनाना है। और ये स्क्रू 40 बॉक्स बनाने के लिए एक बॉक्स बनाने के लिए ना कि एक पीस बनाने के लिए। यहाँ पे जो वायर रॉड यूज होगा वो 4 मीटर यूज होगा। क्योंकि एक स्क्रू 40 का हमने डाला है तो 40 इंटू 100 पीसेस जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 मीटर ही होगा। फिर इसमें आपका एक पैकिंग मटेरियल लगेगा बॉक्स। तीसरी चीज लेबर चार्ज लगेगी। ये चीजें यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट होगा। वायर भी लगेगा, स्क्रू का बॉक्स भी लगेगा और लेबर चार्जेस भी लगेंगे। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद हम सर्विस वेंडर को मटेरियल इशू करेंगे। अगर हम यहाँ पे मटेरियल इशू करते हैं, हम डेट एक एक करके आगे बढ़ा देते हैं। 3 6 डाल दे जाए यहाँ पे। यहाँ पे हमने जॉब वर्क इनेबल नहीं किया है। हम पहले जॉब वर्क इनेबल कर लेते हैं। ये हमारा जॉब वर्क इनेबल हो गया। इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी और एडजस्ट जॉब वर्क एंट्री इन परचेज वाउचर, ये इनेबल कर दिया। मेंटेन जॉब आईडी, अलाउ एंड क्रिएशन एडजस्टमेंट ऑफ मल्टीपल जॉब आईडी, ये भी टिक कर दिया और इसको सेव कर दिया। फिर से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो इशू फॉर जॉब वर्क आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें लिंक करना है परचेज तो यहाँ पे परचेज चालान भी हमें इनेबल करना पड़ेगा, ये वाला फीचर। तो ये भी हम इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इशू फॉर जॉब वर्क इसको दिया, सर्विस वेंडर को दिया। सर्विस वेंडर को मेन स्टोर से हमने डायरेक्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो इशू करना है या 4 करके बिल ऑफ मटेरियल सेलेक्ट किया और 4,000 पीस का मटेरियल हमने उनको दे दिया। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी परचेज क्या थी और क्या परचेज एक बार हम चेक कर लेते हैं। सफिशिएंट परचेज हमने डाला था नहीं डाला था। मेरे हिसाब से अभी हमने परचेज डाला नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी परचेज बुक कर लेते हैं ताकि हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। 3 6 को हमने ये परचेज डाल दी आइटम वाइज। अब यहाँ पे हमने एक कस्टमर क्रिएट कर लिया, सप्लायर सॉरी, सन्ड्री ग्रेडर्स में डाल के इसको हमने सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद जितनी भी मटेरियल हमारी रिक्वायरमेंट होती है बिल ऑफ मटेरियल को पिकअप करके, यहाँ पे 4,000 हमारी रिक्वायरमेंट थी तो हमने यहाँ पे समझो 5,000 बॉक्स का मटेरियल परचेज कर लिया। अब वायर यहाँ पे 2.5 आ रहा है तो ये
रेट परफेक्ट ही है, क्योंकि 1 किलो में 20 मीटर होता है। ठीक है, आप इसको इंटू बाई 20 करेंगे तो वही रेट आ जाएगा। अगर हमें केजी के रेट से लेना है तो केजी भी हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये रेट ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया, देखिए। और अगर हमने यहाँ पे मीटर डाला था तो भी ये हमारा केजी, अगर हम केजी करते हैं तो 20,000 मीटर यहाँ पे अपना, एक मिनट कितना था, मैं फिर से एक बार पिकअप करता हूँ। क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएगी। हमें 5,000 लेना है, 5,000 बॉक्स का, ये 20,000 मीटर। 20,000 मीटर का मतलब ये हो गया 1,000 केजी, ये हो गया। स्क्रू का जो बॉक्स आएगा 1.50, और सर्विस चार्जेस यहाँ से हम निकाल देंगे, इसकी परचेज हम नहीं करते हैं। ये हमने सेव कर दिया यहाँ पे, ये हमारी परचेज हो गई। अब हम मटेरियल जॉब के लिए इशू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक आ गया है। इशू फॉर जॉब वर्क, सर्विस वेंडर, यहाँ पे हम F4 करेंगे और बिल ऑफ मटेरियल से 4,000 बॉक्स पिकअप करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे सर्विस का जो रेट है वो भी हम डाल देंगे, तो ये भी क्रॉस चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम सेव कर देंगे। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम इसको मल्टीपल टाइम में 2 बार में इसको रिसीविंग दिखाते हैं। 4,000 बॉक्स का जो मटेरियल हमारे पास आया है उसकी कॉस्टिंग क्या है। अगर एक एक इसके अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन से अगर हम समझें तो कॉस्टिंग क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। मैं पहले कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 1 kg इक्वल टू 20 मीटर, और 1 kg का प्राइस है 50 रुपीज। तो एक में 4 मीटर लग रहा है, तो 50 इंटू 4 डिवाइड बाय 20। ये वायर की कॉस्ट हो गई, ये पैकिंग की कॉस्ट हो गई, ये सर्विस की कॉस्ट हो गई। तो इसका अगर हम टोटल लेते हैं यहाँ पे तो 2350 के आसपास में कुछ आना चाहिए। देखते हैं, हो सकती है हमारी कैलकुलेशन भी गलत हो। अब हम यहाँ पे मटेरियल रिसीव करते हैं। मटेरियल रिसीव करते हैं, जब भी हमने इशू किया था उसके बाद का डेट डालेंगे। 6 तारीख ले दिया। यहाँ पे जब भी रिसीव करेंगे उसको हम परचेज चालान ही हमेशा डालेंगे, क्योंकि हमें परचेज इनवाइस को इसके साथ में लिंक करना है। अगर परचेज चालान नहीं डालेंगे तो ये इसकी बिल्स की ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे परचेज चालान डालेंगे और यहाँ पे हम मल्टी रेट डालते हैं। यहाँ पे हमने सर्विस वेंडर ले लिया, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो F11 करके आप पिकअप कर लो तो भी चलेगा, या तो
आप डायरेक्ट ले लो। हमने F11 करके, सॉरी, F11 करके पिकअप किया, ये ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर में हमारे पास 4,000 पीस का रिसीविंग टोटल लेना था, लेकिन हम 4,000 नहीं लेते हैं, हम उसमें 1,500 और 2,500 के एवरेज में रिसीविंग दिखाते हैं, 25। ये जब हम 25 रिसीव करेंगे, यहाँ पे अमाउंट भी आ जाएगा। यहाँ पे ये बॉक्स रहेगा। एक मिनट, मैं एक बार देखता हूँ कि हमने परचे ऑर्डर में क्या डाला हुआ है। कहीं यहाँ पे पीस तो हमने नहीं डाल दिया, वो एक बार चेक कर लेता हूँ। ये गलत है, यहाँ पे हम बॉक्स डालेंगे और फिर हमने सेव कर दिया। इसके लिए वहाँ पे फिर हम यहाँ पे जब ये रिसीव करेंगे, 76 जॉब 002, यहाँ पे हम 25 चालान लेंगे और यहाँ पे मल्टी रेट लेंगे, और यहाँ पे सर्विस वेंडर से जो मटेरियल आ रहा है F11 करके पिकअप करेंगे, वो ऑर्डर डायरेक्ट पिकअप हो जाएगा। फिर हम वहाँ से 2,500 इसको लेंगे, और यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो जो भी कंजम्पशन होगा यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपका जो अमाउंट आ रहा है 57,750, ये अमाउंट आपका यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। 57,750 ये कभी कभी आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, किसी किसी केस में, किसी अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे मैन्युअली डाल देंगे 58,750। ये देखो, जैसे हमने ये डाला 2350, जो हमने एक्सेल में आपको बताया था वही फिगर यहाँ पे आ गया है। ये फिगर आने का मतलब ये होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन एक्सेल में थी वो दोनों मैच हो रही है। इसका मतलब ये बिजी में जो आ गया वो परफेक्ट ही है। और फिर ये आपका सर्विस चार्ज हो गया। सर्विस चार्ज में हम कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। फिर एक रिसीविंग और करते हैं यहाँ पे 9 तारीख को, जॉब 003। यहाँ पे भी हम परचेज चालान लेते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे भी F11 करेंगे। F11 करने के बाद जो भी आइटम पेंडिंग रहेगा वो ऑटोमेटिक आएगा। फिर यहाँ से हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। 35,250, 35,250 हम यहाँ पे डाल देंगे। आपका रेट हमेशा वही कांस्टेंट आ गया जैसे वहाँ पे था। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ये जीएसटी की जरूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये चालान की एंट्री है। अब इससे आपको अगर बिल बिल बनाना है, अगर आप पेंडिंग बिल देखेंगे, पेंडिंग चालान, तो यहाँ से आपको चालान, पेंडिंग चालान भी मिलेगा। परचेज चालान पार्टी वाइज, वन अकाउंट, इस तरह से आएगा आपका। ये पीसेज में आ रहा है, ठीक है। अब इसका अगर आपको बिल बनाना है तो आप यहाँ पे परचेज पे जाइए, ऐड कीजिए। यहाँ पे एक डेट डाल दीजिए, 12/6। अगेंस्ट चालान, मल्टी रेट, सर्विस वेंडर, और यहाँ पे F11 कीजिए और यहाँ पे दोनों जॉब को पिक कर लीजिए। जैसे ही दोनों जॉब पिक करेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे करना क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस को आपको 0 कर देना है, बाकी वैसे ही रहेगा। सर्विस के बिल आए हैं तो सर्विस ही केवल रहेगा। अब ये आपका बिल सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पेंडिंग ऑर्डर भी चला गया। आप पेंडिंग ऑर्डर की रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर की रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। पेंडिंग ऑर्डर के साथ साथ में अगर आपको ये देखना है जॉब वर्क,
तो जॉब वर्क भी खत्म हो गया है। पेंडिंग पार्टी, ये कुछ कोई भी चीज़ आप देख लो, पार्टी वाइज, वन पार्टी, सारी चीज़ें नलीफाई हो गई। और फाइनली अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो हमने ये बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी चीज़ प्लस माइनस नहीं दिखना चाहिए अगर हम स्टॉक अपडेट करते हैं तो। ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हमारी एंट्री परफेक्ट है। अब इस सेशन में किसी को कुछ क्वेरी है तो एक एक जन करके पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो लेबर जॉब के प्रोसेस में। आज का जो सेशन हमने बताया कि हम इस एक वायर का रॉड परचेज करके ले जॉब वर्क करके स्क्रू बनाते हैं। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो एक एक पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। सर आवाज आ रही है? हेलो। सर कोई क्यूरी नहीं है। अरे बढ़िया है, एक्सपर्ट लोगों के पास क्वेरी नहीं रहती है। अरे आपके गाइडेंस के अंदर तैयार हो रहे हैं तो 100% रेडी ही रहेंगे ना। चलिए ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहा, हमने आपको ये बताया कि जॉब वर्क का पीओ कैसे रेज करते हैं, पीओ और लेबर जॉब के लिए मटेरियल कैसे यूज इशू करते हैं, फिर उसकी बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाना है, और बिल ऑफ मटेरियल का अगेंस्ट बिल ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग कैसे रेज इशू करना है मटेरियल। रिसीविंग के टाइमिंग पे कॉस्टिंग का ध्यान रखना है, कॉस्टिंग बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर पेंडिंग जो मटेरियल रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट में बिल आया कि नहीं आया, वो पूरे चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि आप लोगों की ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो ये पूछ सकते हैं। ये आपने ये क्यों नहीं लिया अपना अगेंस्ट जॉब वर्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें इनवाइस, परचेज इनवाइस भी ट्रैक करना था इसके लिए। अच्छा यहाँ अच्छा, पे लेबर लेबर का परचेस कहीं इसी से मिलना चाहिए था। हाँ, क्योंकि एफ 11 करके हमने पिकअप किया ना, यहाँ हाँ पे हाँ दोनों काम हुआ है, जॉब वर्क भी सेटल हुआ है, वो भी सेटल हुआ है। देखो यहाँ पे जब हमने रिसीव किया था तो यहाँ पे हमने ये भी विंडो खोल के दिखाया, ये जॉब वर्क का एडजस्टमेंट, मटेरियल कंज्यूम इन जॉब वर्क, हाँ, ये भी आ रहा है जो, और ऊपर परचेज चलन भी है। बरोबर। तो इसका अच्छा, इसका वो जीएसटी रिपोर्ट जो जॉब वर्क का उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा पड़ेगा। जीएसटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हमने ये सब चीज़ें की हैं। उसमें हमने ध्यान यहाँ पे भी दिया है कि जब हमने आइटम सर्विस वाला बनाया था तो हाँ वहाँ पे हमने ये यूनिट, स्पेशल यूनिट हाँ एक बनाया है हाँ, जिसको बरोबर हम गुड्स के लिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और इसके मास्टर में हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दिया है। बरोबर। इसलिए आपको कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा और रिटर्न फाइल करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आईटीसी 04 में ये लेबर चार्जेस सिर्फ दिखेगा कि आइटम का कॉस्ट भी दिखेगा फिर? आईटीसी 04 में दिखना चाहिए।